बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकोड़े बनाएंगे प्याज के, बैंगन के और आलू के। अलग-अलग तीनों बनाएंगे, मिक्स काटा नहीं है मैंने आज इनको। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने काटा है प्याज को और आलू और बैंगन। ये आपकी मर्ज़ी पे है, जैसे मर्ज़ी आप जिस शेप में भी काट सकते हैं। बैंगन के पकोड़े वैसे अच्छे लगते हैं, जिस शेप में मर्ज़ी होए। मिक्स मसाले में भी हम बना सकते हैं। इस साइज़ का बैंगन था, हाफ मैंने काट लिया और एक आलू काट लिया, एक प्याज और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर का ले लिया है, हाफ टी स्पून नमक का है, 1 टीस्पून ज़ीरे का है, हाफ टी स्पून सूखे धनिए का है, पिसा हुआ सूखा धनिया मेरे पास, और 1-2 पिंच इसकी अजवाइन की है, और ये जिंजर पाउडर है। यह आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं होता। तो नमक मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें बेसन शामिल कर दूंगी और उसको मिक्स करूंगी, पानी थोड़ा सा डालकर बेसन की पेस्ट बना के रखेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने बेसन के ले लिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके बेसन को घोल कर रखूंगी। जितना बेसन के हिसाब से ही हमने पानी डालना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ये हाफ कप से भी कम मैंने पानी लिया है और इसमें ये बेसन सारा मिक्स किया है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर हम पकौड़े बनाएंगे। अभी काफ़ी टाइम है रोज़े में। बेसन को मैंने ऐसे मिक्स करके रख दिया है, ऐसे रहने देंगे। जब हम पकौड़े बनाएंगे उस टाइम इधर शामिल करेंगे प्याज में। और मैंने ये ग्रीन चिली भी ले लिया, इनको टक लगा के रख दिया है, इनके भी पकौड़े बनाएंगे। और ये फिर पानी इनका ड्रेन कर लेंगे और फिर इधर भी बेसन शामिल करेंगे। ये पानी में वैसे ही रखे हैं, ये पानी गिरा देना है, ये यूज़ नहीं करना। फिर हम इधर बेसन शामिल करेंगे और पकौड़े बनाएंगे। कढ़ाई रख दिया, बस तेल गरम हो जाए तो फिर हम पकौड़े डालते हैं। मुझे कह रहे हो? नहीं, वीडियो। हाँ, बैंगन और आलू मैंने शामिल कर दिए हैं बेसन में। तो प्याज में भी बेसन शामिल कर दिया। कुछ आलू मैंने ऐसे बारीक भी काट लिए हैं। अगर हमारा बेसन बचेगा तो वो भी हम बना लेंगे। ऐसे ही हम कुछ प्याज के शामिल करेंगे पकौड़े और कुछ मिर्ची। पकौड़े ऐसी चीज़ है जो शेप मर्जी होए आप बना सकते हैं, और जो चीज़ आपको पसंद है। सारी मिक्स भी बना सकते हैं, सेपरेट चीज़ों से भी बना सकते हैं, हर शेप में अच्छे लगते हैं। अभी मैंने उनको उल्टा दिया है, तकरीबन हो ही गए हैं। गरम गरम तेल में डालो तो 2-3 मिनट ही लगते हैं इनको। तो ऐसे हो जाए तो निकाल लो, ये पक गए।
काफ़ी अच्छे मज़े के बनते हैं। ऐसे भी बैंगन जिनको पसंद है, सब्ज़ी पसंद है, जो लोग खाते हैं बैंगन वो तो पसंद करेंगे। बाज़ लोग नहीं पसंद करते इस तरह से। आलू और प्याज के तो सब लोग भी पसंद करते हैं। बस ये कलर ज़रा अच्छा सा आ जाए तो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो निकाल लेंगे। बस मैं इनको अब निकाल लूँगी और दूसरे पकौड़े डालूँगी। अब हम प्याज है और आलू भी मैंने काट भी लिया है मिक्स, थोड़ा सा खाली भी प्याज के बना लिया, थोड़े बहुत इस तरह भी बना लिया। और अगर जिंजर पाउडर नहीं है तो वैसे अदरक को पीस कर भी डाल सकते हैं, और अदरक ना भी डालें तो कोई ऐसी बात नहीं है, पकौड़ों में ज़रूरी नहीं होता। मैं तो कभी शामिल ही नहीं करती, आज ही जिंजर पाउडर शामिल कर लिया, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। आपके हाथ कैसे नहीं जलते जब आप डालते हो अंदर? हाथ अंदर नहीं डालती, पकौड़ा ही डालती हूँ ना। फिर भी ऑयल लगा है हाथ पे, मैंने देखा। थोड़ा सा लग जाएगा, नहीं जलता। स्ट्रॉन्ग। हाथ जल जाएगा। कैसे करते हो आप? एहतियात से। कभी कभी जल भी जाते हैं, लेकिन इस तरह जानबूझ के तो नहीं जलाना ना हाथ को। दीवार की साइड पे अच्छा रहता कढ़ाई को रखना। मैंने भी इधर आज सामने ही रखी है, तो बच्चे हो ना तो उधर दीवार की साइड पे रख लो तो बेहतर है। छोटे बच्चे आ जाते हैं किचन में, हाथ वगैरह जला लेते हैं। अभी इनको पकने देना 2-3 मिनट, फिर मैं इनको उल्टाती हूँ, फिर सेम ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो निकाल लेंगे इनको भी। ऐसे कितने नाइस लग रहे हैं, मज़ेदार। बस हो गए हमारे पकौड़े, रेडी हो गए। डोर में, फ्रिज की डोर में। बस इनको भी निकाल लूँगी अब मैं। हेलो, ये हम के पकोड़े हैं, ये ट्राई करेंगे हम। आप भी ट्राई करो पकाने के लिए, बड़े मज़ेदार है। हम की पूरी फैमिली भी खाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये चिली वाले भी, ये बी केयरफुल इनके साथ। अल्लाह हाफिज। ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है माशाल्लाह से। कहता है कि अम्मी आज ज़रा एक्स्ट्रा बनाओ, तो फिर मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।